इस देश के चारों शंकराचार्य संत रामपाल जी भगवान के भगत के भी चरणों की धूल के बराबर नहीं है आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक ज्ञान में। तो बाकी छोटे मोटे लोग जो उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हैं, इनकी तो बेचारों की औकात ही क्या है। क्योंकि जिस समय इन लोगों को ये बातें समझ में आएंगी, जो बातें आप और हमारे आज आ रही है, उस समय तक बहुत समय निकल चुका होगा। इन लोगों के पास उस समय सिवाय पश्चाताप करने की और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए आज हमने इनकी बातों पर जरा सा भी अपने आप को मायूस नहीं करना चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसे आज से 25-30 साल पहले जब अपन छोटे छोटे थे और उस समय यदि कोई पैंट या किसी का कोई पायजामा अगर वो घुटनों से फट जाता था या पीछे से यदि वो फट जाता था तो आप और हम शर्म के मारे उसको पहनते नहीं थे। क्या सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, इसकी पैंट फटी हुई है, घुटने से फटी हुई है, इसकी पैंट पीछे से फटी हुई है, इसकी पैंट का रंग डिफॉल्ट हो गया, रंग फाल्ट हो गया, रंग उड़ गया। या किसी का पायजामा, किसी की पैंट, उसकी लंबाई बढ़ने के चलते ऊंची हो जाती थी, घुटनों तक आ जाती थी वो, तो बड़ी शर्म महसूस करते थे उस समय हम कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देख छोटी छोटी पैंट पहनता है, इसके बाप के पास में पैसा नहीं है, ये लोग सिमा नहीं सकते, ये लोग गरीब है, देख फटी पैंट पहन रहा है। लोग अपनी बेइज्जती महसूस किया करते थे। और आज क्या हो रहा है, जो लोग फटी फटी पैंट पहनते हैं, फटी फटी जींस पहनते हैं, उनको पैसे वाला समझा जाता है, उनको बड़े बड़े घरों का समझा जाता है, लेटेस्ट फैशन समझा जाता है कि लेटेस्ट फैशन आ गया जींस में, घुटने से फटी हुई है, पीछे से फटी हुई है, और पैंट ऊंची ऊंची लोग पैंट पहनते हैं, ऊंची ऊंची पैंट पहनते हैं। क्या कहते हैं? फैशन, नई डिजाइन, लेटेस्ट डिजाइन है ये। लोग वो ऊंची ऊंची पैंट पहन के, वो फटी फटी जींस पहन के मार्केट में जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। आप और हम तो छुपाया करते थे, और आज क्या हो रहा है, लोग दिखाते हैं कि लोग ये देख ले कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं लेटेस्ट डिजाइन वाली फटी हुई जींस पहन रहा हूं, लेटेस्ट डिजाइन वाली ऊंची ऊंची पैंट पहन रहा हूं। भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार आज हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से उन्होंने हमें जो अनमोल तत्व ज्ञान दिया, शास्त्रों से दिखाया, प्रमाणित किया, उस आधार से हमने अपना तन मन धन उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। तो दुनिया को ये फटी पैंट नजर आ रही है, दुनिया को संत रामपाल जी भगवान, उनके भगत और संत रामपाल जी की भक्ति और उनकी मर्यादा, दुनिया को ऊंची ऊंची पैंट नजर आ रही है, उनको फटी हुई पैंट नजर आ रही है। क्योंकि वर्तमान में जो पाखंड, जो अंधविश्वास, जो दिखावा धर्म के नाम पर काल की कुप्रेरणा से चल पड़ा है। यदि आप दारू के ठेके से बियर लेके, शराब लेके यदि आप जी पैदल यात्रा में जा रहे हो, डीजे पे डांस करते हुए, मुंह में खैनी लगा रखी है, जर्दा लगा रखा है, माता बहनों पे बुरी नजर डाल के उनकी तरफ इशारे करके डीजे पे नाच रहे हो, बाबा श्याम जी के भी जा रहे हो, हनुमान जी के भी जा रहे हो, रामदेव जी के जा रहे हो, ठेका आ गया, नशा उतर गया, एक बोतल और ले आया, डाली गले में, फिर डीजे पे डांस करने लगा। गाने भी क्या चल रहे हैं, अरे नाच मारी, पता नहीं क्या बोलते हैं, नाच मारी, ऐसा कुछ आता है।
बेहुद्दे गानों पे लोग डांस करते हैं और जहां कहा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे, पैदल यात्रा पे, कावड़ लाने के लिए मंदिर में। तो इस भौतिक युग में जिन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिनको सच्चा गुरु प्राप्त नहीं है, वो लोग इस पाखंड को, इस ढोंग को, इस आडंबर को, इस व्यभिचारणी भक्ति को, इस दिखावे वाली भक्ति को तन मन से करते हैं, जी जान लगाकर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन की खुराक है, मन को आनंद आ रहा है, मन की वासना, मन का मैल तैयार हो रहा है। तो संत रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, उनको वर्तमान में जगत में जो ये ढोंग, पाखंड, दिखावा, अंधविश्वास वाली जो भक्ति है, जो खूब प्रचलित है, जोर शोरों से चल रही है, इस भक्ति को देखकर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अपने विश्वास को डगमग नहीं होने देना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। क्योंकि भले आज हमारे को जो भक्ति संत रामपाल जी भगवान ने दी है, भले ही आज हमारी संख्या इतनी नहीं है, आप और हमारी बात सुनने वाला इतना कोई नहीं है, इस भक्ति को बैठकर सुनने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं है। आज हमारी बातों को लोग भले ही तवज्जो ना दें, महत्व ना दें, और लोगों की नजरों में भले ही संत रामपाल जी की भक्ति, संत रामपाल जी, उनके भगत भले ही वो फटी जींस की तरह लग रहे हैं, ऊंची ऊंची पैंट की तरह लग रहे हैं, लेकिन भाई और बहनों, जिस प्रकार 20 साल पहले वो फटी फटी पैंट, ऊंची ऊंची पैंट आज वर्तमान समय में फैशन बन चुकी है, उस जीन्स को पहनना लोग अपनी शानो शौकत समझते हैं, उस जीन्स को पहनना लोग अपनी इज्जत समझते हैं, और महंगे महंगे पैसों में 5-5, 10-10 हजार रुपए में वो फटी फटी जीन्स, वो पैंट लेके आते हैं और बड़े शौक से पहनते हैं। ठीक इसी प्रकार आने वाले कुछ ही वर्षों में, ना 10 साल, ना 20 साल, ना 25 साल, सिर्फ 2028 से 30, अभी 24 चल रही है, 28 से 30 के बीच में ये दुनिया संत रामपाल जी को अपना गुरु कहने में फक्र महसूस करेगी। ये दुनिया संत रामपाल जी का भगत बनने में अपने आप को बहुत महान समझेगी, बहुत ही बड़ा समझेगी। ये दुनिया संत रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़ेगी। ये दुनिया संत रामपाल जी के कदमों में अपना सब कुछ न्योछावर कर देगी। ये दुनिया अपने आप को संत रामपाल जी का भगत समझकर परम सौभाग्यशाली समझेगी। इसलिए आप और हम संत रामपाल जी के शिष्यों ने, उनकी शिष्याओं ने, उनके जितने भी फॉलोवर हैं, उन भगत भाई बहनों ने वर्तमान में जो ये ढोंग, ड्रामा, पाखंड, आडंबर जो काल प्रेरणा से बढ़ चढ़ के जगत में भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर चल रहा है, जो नौटंकी, हमने थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, थोड़ा सावधान होकर चलने की जरूरत है, और ज्ञान को आधार बनाकर चलेंगे, तभी हम इन बातों पर विचार कर पाएंगे। आज उन्हें केवल हम भगत कह रहे हैं। आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी को हम भगत, भगवान मान रहे हैं, परमात्मा मान रहे हैं, क्योंकि वे हैं। इस बात को दुनिया नहीं मानती। कितना ही समझा दो, यह बात उनके गले से नीचे नहीं उतरेगी। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी के अलावा धरती पर दूसरा कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई राम है, यह बात यदि कोई हमें कहे, समझाए, तो आप और हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगी।
क्योंकि हम ज्ञान पर आरूढ़ है और दुनिया वाले अज्ञान पर आरूढ़ है। हम धर्म और कर्म पर आरूढ़ है, दुनिया वाले पाखंड और आडंबर पर आरूढ़ है, वो लोक वेद पर आरूढ़ है। तो भाई और बहनों, 90% समय बीत चुका है, अब मात्र 10% समय बचा है इस देश और दुनिया में, समाज में संत रामपाल जी भगवान के नाम का डंका बजने में। चारों दिशाओं में उनका नाम फैलेगा, उनकी भक्ति फैलेगी, पूरा देश विदेश उनके चरणों में होगा, पूरे विश्व की शासन व्यवस्था परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के दिशा निर्देशन में चलेगी। पहले वाला समय आएगा, पहले राजा महाराजा अपने धर्म गुरुओं का आसन अपने आसन से ऊपर रखते थे, ऊंचा रखते थे। राजा महाराजा अपने आसन पर बैठने से पूर्व अपने गुरुदेव के चरणों में अष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, उनसे आशीर्वाद लेकर अपने आसन पर बैठा करते थे, और जो भी उन्होंने राजकीय कार्य करने होते थे अपने गुरुदेव के दिशा निर्देशन में उनकी मंजूरी लेकर किया करते थे। बहुत जल्द आने वाले 4 से 5 वर्षों में 2028 का जो समय है वो युग परिवर्तन का समय है। उसके बाद पूरे विश्व की शासन व्यवस्था इसी प्रकार से संचालित होगी जैसे पूर्व में हुआ करती थी, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में। पूरे विश्व के राजनेता संत रामपाल जी के दिशा निर्देशन में अपना राजकाज करेंगे। ये बातें अभी उन लोगों के गले नहीं उतरेंगी जो लोग अभी संत रामपाल जी से अपरिचित हैं। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, दूसरे की दिखावे वाली भक्ति को देखकर, दूसरे धर्म या मजहब की पाखंड वाली भक्ति को देखकर, चटकीली भड़कीली भक्ति को देखकर, दारू पीकर डीजे पर पदयात्रा के लिए निकलते हुए लोगों को देखकर, अमर्यादित भक्ति को देखकर आप और हमने बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि अब ये लास्ट का समय चल रहा है। और इस समय यदि आप और हम भगत भाई बहनों से, जिनको परमात्मा ने छांट कर अलग कर दिया है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जिन विशेष आत्माओं को, जिनको उन्होंने सन 1994 से 2014 तक नाम दीक्षा दी, 28 वर्षों में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने जिन आत्माओं को अपनी शरण में लिया, और 2014 के बाद से आप और हमारा जो ये परीक्षा का काल चल रहा है, ये एग्जाम चल रहा है, छटनी चल रही है, 2014 के बाद से उन्होंने उन लाखों में से जिन आत्माओं को साध संगति से जोड़कर चुन लिया है, सतलोक की फाइनल परीक्षा के लिए, रिहर्सल के लिए, उन आत्माओं को वर्तमान में बहुत ही ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। जरा सी मर्यादा जी का जंजाल बन जाएगी, जी का जंजाल। भले ही कुछ भी करना पड़े, किसी को भी नाराज करना पड़े, घर परिवार रिश्तेदार पति पत्नी, किसी को भी नाराज करना पड़े तो सहर्ष हम नाराज कर देंगे यदि वो हमारी मर्यादाओं के बीच में आएंगे, यदि वो काल प्रेरणा से हमारे नियम भंग करवाने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ नहीं देखेंगे। ना हम किसी से लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे, ना मन मुटाव करेंगे, ना गाली गलौज करेंगे, ना मार पीट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे खून में ही नहीं है। हमें परमात्मा ने भगत बनाया है, सच्चा भगत बनाया है, सत्य सेवक बनाया है। जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, तो है फूल के फूल है वाको है त्रिशूल।
कबीर आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक। कहे कबीर ना उलट यो, रहे एक की एक। परमात्मा के इन फॉर्मूलों को अपनाते हुए, उनकी वाणियों पर अमल करते हुए हमने केवल ज्ञान आधार से संघर्ष करना है। सच को सच कहना है, झूठ के आगे झुकना नहीं है, मर्यादा टूटने नहीं देनी है। गुरुदेव भगवान को रति भर भी नाराज करने का मौका नहीं देना है।